नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम सहजयोग। सहजयोग के इस सफ़र में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं चंद्रमा प्रसाद जी, जिन्हें लगभग 30 सालों से सहजयोग के साथ इस यात्रा को प्रारंभ किया था और आज पलवल के ध्यान केंद्र में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चंद्रमा प्रसाद जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सबका स्वागत है। आपकी इस यात्रा के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो अहम सवाल हैं उनके बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले सहजयोग के बारे में बताइए कि ये सहजयोग आखिर है क्या? सहजयोग से समझने से पहले हम जानते हैं कि योग क्या है। योग अर्थात किसी एक चीज़ का दूसरे चीज़ में मिल जाना योग कहलाता है। उसी तरह सहजयोग, सह मीन्स साथ, ज मीन्स जन्मी, अर्थात आपके साथ जो शक्ति जन्मी है उसका परम पिता परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से मिल जाना सहज योग कहलाता है। जब हमारे अंदर सहजयोग की घटना घटती है तब हमारे दोनों हाथों की हथेलियों से ठंडी ठंडी चैतन लहरी के रूप में हवाएं निकलती हैं और सर के तालू वाले हिस्से से भी ठंडी ठंडी लहरियाँ निकलती हुई महसूस होती है। इसी ठंडी लहरियों को हमारे सभी धर्म ग्रंथों में वर्णन है। हिंदू धर्म के संस्थापक आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसे परम चैतन यानी परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति कहा। कुरान में इसे रूह कहा गया है। बाइबल में इसे कूल ब्रिज ऑफ द होली घोस्ट कहा गया है। पतंजलि में इसे रितम प्रज्ञा कहा गया है, जिससे ऋतुएं बदलती है। जी, सहजयोग के बारे में आपने परिभाषा दी। सहजयोग की ध्यान प्रक्रिया क्या है? ध्यान इसमें किस तरह से किया जाता है? जरा इस पर भी प्रकाश डालें। देखिए, ध्यान सहयोग में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम संतुलन में लाते हैं। जब इंसान संतुलन में आता है तब उसकी ध्यान की प्रक्रियाएं शुरू होती है। नहीं तो क्या है कि वो पास्ट की बातें सोचता है या फ्यूचर की चिंताएं करता रहता है। तो हम उसे संतुलन में लाते हैं और जब संतुलन में जब मानव स्थिर हो जाता है तब उसकी ध्यान की जो प्रक्रिया चलती है तब वो निर्विचारता की अवस्था को प्राप्त करता है, जिसे हम उसको समाधि अवस्था भी कहते हैं। और इसी में अलग अलग इसी कैटेगरी होती चली जाती है। वो अपने आप को ध्यान के माध्यम से वो अपने अंदर परिवर्तन को महसूस करता है। वो हर तरह से अपने आप को परिवर्तित होते हुए देखता है कि मेरे अंदर पहले ये दुर्गुण थे, वो नष्ट होने लगे, वो बुराइयाँ थी धीरे धीरे हमारी समाप्त हो गई। ये हमारे ध्यान की लाभ। आपने सहजयोग का सफ़र काफ़ी लंबे समय से आप सहजयोग में हैं। कब आपने ये सफ़र की शुरुआत की? कितना समय हो गया आपको सहजयोग के साथ जुड़े हुए? सहयोग मैं सन 1992 से कर रहा हूँ, करीब 28 साल हो गए। उस समय कॉलेज लाइफ में था और मैं सीए इंटरमीडिएट का छात्र था उस समय। तो मैं अंडर ट्रेनिंग मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी, तो हमारे सीए साहब भी सहयोग ध्यान कर रहे थे। तो हम उनसे मजाक करते कि ये किस लेडीज़ की आप पूजा करते हो, आप राजपूत हो? वो बड़े ही सलीके से जवाब देते थे कि ऐसा नहीं कहते, जब मौका मिलेगा मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो लकीली 1-2 महीने बाद ही दिल्ली के सरस्वती विहार में सहयोग का शिविर लगा, वो हमें वहाँ ले गए। तो वहाँ भी कुंडली शक्ति की जागृति कराई गई। तो हमें भी वहाँ ठंडा या गर्म जो हम बताए अभी आपको महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि आप ऐसे घर पे प्रयोग करो, आपको अच्छा लगेगा। तो हम भी घर पे आकर के सुबह शाम 10 मिनट ध्यान करने लगे। तो हमने देखा कि इससे सबसे पहले एक हमारे अंदर एक बीमारी थी जो पेट की समस्या है जिसे हम कहते हैं, वो बीमारी धीरे धीरे अपने आप कब समाप्त हो गई पता ही नहीं लगा। तो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मेरा दिमाग जो है, माइंड जो है एकाग्रित होकर के मैं अपने पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ही अग्रसर होने लगा। तो मुझे ही मेरे अंदर परिवर्तन महसूस जब हुआ तो मैं भी दूसरों को इसके बारे में बताने लगा। सर, जैसा कि एक यूथ का ज़माना है इस समय, 70% जो जनसंख्या है, 70% जो लोग हैं वो यूथ हैं, युवा हैं। तो युवा इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इस तरह की जो बातें हैं उन पर विश्वास करना उन्हें बड़ा कठिन लगता है। तो आप भी उस समय यूथ हुआ करते थे जिस समय आपने सहजयोग का दामन संभाला था। तो उस समय आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ कि आपने सहजयोग पर इतना दृढ़ विश्वास जमाया कि आज भी आप उस सहजयोग के साथ जुड़े हुए हैं? बहुत अच्छी बात। इस सब के साथ कुछ न कुछ मिराकल्स होते हैं जो परमात्मा आपको दृढ़ विश्वास की ओर अग्रसर कराना चाहते हैं। इसी सिलसिले में मेरे साथ एक घटना घटी कि मैं एक दिन स्टडी कर रहा था तो अपने आप मेरी आंखों की रोशनी चली गई। यानी मैं एक ब्लाइंडनेस
जिसे अंधापन कहा जाता है, वो स्थिति आ गई मेरी। फिर मेरे जो वहाँ सेंटर कोऑर्डिनेटर थे उनसे मैंने संपर्क किया नोएडा में, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आ जाओ, मैं देखता हूँ। फिर इसमें सहयोगा ट्रीटमेंट होती है, उस ट्रीटमेंट के माध्यम से उन्होंने मुझे थोड़ी सी कैंडल ट्रीटमेंट दिया और थोड़ी सी देर में मेरी आंखों की रोशनी बढ़ गई। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप एक डॉक्टर से किसे संपर्क कर लो। तो उनके ही दोस्त एक डॉक्टर, हमारे भी सहयोगी डॉक्टर थे लक्ष्मी नगर में, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी आंखों में जो है रेटिना होती है, वो रेटिना जो है उसमें छेद हो गए हैं, अब वो ठीक नहीं हो सकता, कोई भी ठीक नहीं कर सकता, ये जीवन भर तुम इसी अवस्था में रहोगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं भी, मेरे डॉक्टर हैं दिल्ली में ही गुरु नानक आई केंद्र में, वहाँ मैं संपर्क करके फिर भी वहाँ भेजता हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट तो कम दिया, मेरे ऊपर उन्होंने रिसर्च किया कि इनकी आँख में ऐसी क्या बात होगी इसी उम्र में कि ये अंधा हो गया। फिर उन्होंने इस पर रिसर्च करते रहे। रिसर्च करने के बाद एक दिन मुझे 2-3 महीने बाद बुलाया उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में। उनकी डॉक्टरों की टीम बैठी थी और वो अमेरिकी डॉक्टर से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पर चर्चा कर रहे थे कि भाई ये कैसे हुआ। फिर अमेरिकी डॉक्टर ने भी उस समय बताया कि भाई अब इनकी आँख जो है इसी स्टेज पे रुक जाएगी, या नहीं तो ये अंधे भी हो जाएंगे, इसे ठीक नहीं हो सकती। उन्होंने मुझे रिजल्ट बताया। मैं भी उस समय युवा था ही, मैं खड़ा होकर के मेरे अंदर एक ऐसी पता नहीं आकस्मिक कौन सी शक्ति जागृत हुई। मैंने उनसे कहा कि अब आपका जो साइंस है यहाँ समाप्त हो गया है, हमारी दूसरी एक साइंस है जिससे के माध्यम से हम इस आँख को ठीक कर सकते हैं। मैं कहा कि वहाँ से चला आया कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा तब फिर मैं आपसे मिलूँगा। मैं घर पे आया, सहयोगा ट्रीटमेंट शुरू किया, 1 रुपया का दवाई नहीं लिया। धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद ही मेरी आंखों की रोशनी 6/6 हो गई। फिर मैं वहाँ गया, उनके सामने कहा कि सर अब आप हमारी आंखों की टेस्टिंग कीजिए। जब उन्होंने टेस्ट किया तो 6/6 उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई साहब, जो अमेरिकी डॉक्टर जिस पर हम इतना विश्वास करके उन्होंने रिपोर्ट दी कि ठीक नहीं होगा, वो ठीक कर दिया, तो पूरा साइंस को चैलेंज दे दिया जी। तो इस तरह से मेरी आंखें ठीक हुई और उनको इसका प्रभाव पड़ा, उन डॉक्टर्स को भी। और डॉक्टर्स भी आज सहयोग के माध्यम से ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस सबकी। चंद्रमा प्रसाद जी, जैसे आपने बताया कि इस तरह का एक मिरेकल हुआ, तो ये सीधा मेडिकल साइंस के लिए एक चैलेंज की बात है। तो क्या कुंडली जागृति के बाद में कोई भी बीमारी हो उसका इलाज संभव है? हाँ जी, सहयोगा 100% बीमारियों को क्योर करता है। जी। यदि आप सुबह शाम 10 मिनट सहयोगा के हिसाब से ध्यान करते हैं तो आपकी बीमारियां धीरे धीरे स्वतः खत्म हो जाती है। इसमें होता क्या है कि हर इंसान के अंदर कुंडली शक्ति है। जब ये जागृत होती है तो आपके अंदर निहित 6 चक्र हैं जो सब ऊर्जा के स्रोत हैं, तो उन चक्रों को प्रकाशित करती है। जब वो प्रकाशित करती है तो वहाँ की बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह हमारे अंदर जो 6 चक्र है, जब लास्ट चक्र सहस्त्रार बोलते हैं, सर के तालू वाले हिस्से को भेदन कर देती है, तो हमारा शारीरिक, मानसिक और भौतिक भी सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। आप सहयोग के इस जो सफ़र है आपका, इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो काफिला चलता है, लोगों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, लोगों को किस तरीके से इसमें शामिल किया जाए, उसको किस तरीके से आप उसका प्रचार करते हैं? देखिए, सहयोग का प्रचार प्रसार हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी और भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है, पार्कों में, स्कूल कॉलेजों में भी जाकर के हम लोग को अवेयर्स करते हैं कि भैया सहयोग ध्यान करो। और सबसे पहले मैं बताऊं कि सहयोगा मेडिटेशन निःशुल्क है। इसमें आपको आजीवन निःशुल्क है, 1 रुपया आपका खर्च नहीं है। केवल आपका समय लगता है कि सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट अपने घर बैठ के ध्यान करो। इससे आपकी सभी समस्याएं, इवन पारिवारिक, व्यापारिक, और आजकल बच्चों के प्रति ज़्यादा टेंशन है, वो भी बच्चे भी अपने आप ऐसे बन जाएंगे जैसे समझिए एक संत हमारे घर में है। इस टाइप से हमारे बच्चे भी बन जाते हैं यदि आप सुबह शाम ध्यान करें। प्रचार का काम, पार्क में भी हम जाते हैं, स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं, और बड़े बड़े प्रोग्राम भी हम अरेंज करते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को, हम अपने समाज के लोगों को अवेयर करते हैं कि आप ध्यान धारणा करो, इसके माध्यम से आपकी सारी बीमारियां ठीक होगी। ये परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने सन 1970 में इसकी शुरुआत करी, जो आज विश्व के 180 से अधिक देशों में लोग इस ध्यान के माध्यम से लाभ उठा रहे हैं। तो इसका लाभ हमारे मानव जीवन में नहीं, अपितु कृषि क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में भी है। आप सहयोगा मेडिटेशन करिए और उसके अनुसार आप खेती कीजिए, तो खेती में भी आपका
1.5 से 2 गुना अन्न बिना खाद से ही ज़्यादा मिलेगा। पशुपालन में भी करिए, पशुओं का दूध बढ़ जाता है। तो इस तरह हर क्षेत्र में आपका इसका लाभ है। केवल आप इसको 1-2 महीना करके देखिए, यदि आपके जीवन में इसका लाभ होगा तो करिए, नहीं तो मत करिए। कोई आप पे बर्डन नहीं है, दबाव नहीं कि आप करिए। ये स्वेच्छा से किया जाता है कि कुंडली शक्ति आपकी इच्छा से ही जागृत होती है, बशर्ते कि आपकी शुद्ध इच्छा हो। ये है। चंदन प्रसाद जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का धन्यवाद जो आपने हमारी इस बात को ध्यान से सुना। और हम फिर आपसे आग्रह करेंगे, इसको करके देखिए, 1-2 महीना करिए, फिर आप बशर्ते मत करिए। हमारे इस खास कार्यक्रम सहयोग में बस इतना ही। आगामी सहयोगियों से आपकी और मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।